प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा इंट्रोस्पेक्टिव वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा और फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। ईरान आखिर क्यों बना रहा है एटम बॉम्ब? व्हाट इज़ द हिडन एजेंडा बिहाइंड ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशन? एक्सक्लूसिव वीडियो है, इंट्रोस्पेक्टिव वीडियो है और बहुत सोच समझ करके बनाया हुआ वीडियो है। ये सिर्फ यूरेनियम नहीं है, ये पश्चिम से बदला है, अस्तित्व की सुरक्षा है और पूरी दुनिया को आंख दिखाने का तरीका है। ये ईरान का एजेंडा बन गया है। ईरान की ज़िद क्यों है आखिर में? आज पूरी दुनिया सवाल कर रही है, ईरान आखिर क्यों हर हाल में यूरेनियम को हथियार बनाने में लगा है? क्या वो वाकई में एटम बॉम्ब बनाना चाहता है या इसके पीछे उसकी कुछ और चाल है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? इस वीडियो में मैं बात करूँगी ईरान के इरादों का, उसकी असल वजह क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और भू राजनीति की जो चालें हैं वो क्या है, और आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आता है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। ईरान की सोच बहुत क्रिस्टल क्लियर है, जिसके पास बम है उसी की दुनिया में सुनवाई है, ये सोचना है। 2003 में इराक पर अमेरिका का हमला हुआ था, 2011 में लीबिया में गद्दाफी का पतन हुआ था और अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी। इन सब के बाद ईरान को लगने लगा कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं होगा तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? इजराइल का बैलेंस बनाना। पश्चिम एशिया में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, और इजराइल के पास ऑलरेडी जो है वो एटमी हथियार है। ईरान के लिए क्या है? ईरान का क्या सोचना है? अगर दुश्मन के पास न्यूक्लियर है और हमारे पास नहीं है तो हम हमेशा कमज़ोर रहेंगे और हमेशा हम कमज़ोर दिखेंगे। इसीलिए वो न्यूक्लियर पावर बनकर रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को बराबर करना चाहता है। तीसरा कारण, पश्चिम पर दबाव बनाना, वेस्ट पर अपना प्रेशर जो है वो बना करके रखना। ईरान ये भी जानता है कि अगर उसके पास बम बनाने की क्षमता रहेगी तो वो इसका इस्तेमाल किए बिना भी अपना प्रेशर बना सकता है, यानी संकट की राजनीति। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, बातचीत में बढ़त लेना, पाबंदियां हटवाना, और इसे कहते हैं, मतलब वो अपना यूज़ करना चाहता है और इसे कहते हैं न्यूक्लियर हेजिंग स्ट्रैटेजी। मतलब बम बनाओ मत, लेकिन इतना पास रहो कि किसी की हिम्मत ना पड़ सके आपके पास भी आ सके। चौथा कारण है वैचारिक लड़ाई। ईरान खुद को इस्लामिक क्रांति का झंडा बरदार मानता है, हेड मानता है। वो पश्चिम को दोहरे मापदंड वाला और साम्राज्यवादी मानता है। ईरान का ये कहना है, वो ये बोलता है ईरान कि अगर पाकिस्तान, इजराइल और भारत न्यूक्लियर हो सकते हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान है, नेशनल प्राइड है और आत्मसम्मान का प्रतीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। पांचवा कारण है वैज्ञानिक प्रतिष्ठा और घरेलू दबाव। ईरान ने अपनी जनता के सामने हमेशा यह दावा किया है कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, साइंटिफिकली हम आत्मनिर्भर हैं, हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे और हम अपने भविष्य के मालिक खुद हैं। वी आर मास्टर्स ऑफ आवर फ्यूचर। ऐसे में अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम रोक देता है तो अंदरूनी राजनीति में कमजोरी दिखेगी और इसको अपमान माना जाएगा। छठा कारण क्या है? क्षेत्रीय दबदबा। ईरान चाहता है कि सऊदी अरब, तुर्की और यूएई जैसे देश उससे डर के रहें। वो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपना प्रभाव, अपना जो दबदबा है, अपना जो जलवा है वो बनाए रखना चाहता है और अमेरिका या इजराइल को सीधा जवाब दे सके, ये बनना चाहता है। और ये पॉसिबल है सिर्फ परमाणु हथियार से। सातवां कारण क्या है? ट्रंप का धोखा। 2015 में जब ईरान ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया था तो उसमें यूरेनियम पर रोक दिया था। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा इस डील से अमेरिका को बाहर कर लिया था। धोखा था। इसके बाद फिर से पाबंदियां लग गई और ईरान को लगा कि पश्चिम पर भरोसा करना जो है सबसे बड़ी मूर्खता है। वेस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अब ईरान दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता है। दूध का जला है, छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। तो क्या ईरान जो है बम बना लेगा? मुझे लगता है शायद नहीं। वो सिर्फ इतना चाहता है कि दुनिया को ये लगे कि वो कभी भी बम बना सकता है और ये डर को वो अपना हथियार बनाएगा।
भारत और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है? अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो सऊदी अरब भी हथियार बनाने की दौड़ में कूद पड़ेगा। इससे पूरा मध्य एशिया न्यूक्लियर टिंडर बॉक्स बन जाएगा। भारत के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से अपने रिश्ते बैलेंस बना करके अच्छा रखना चाहता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? ईरान का यूरेनियम सिर्फ एक धातु नहीं है, ये उसका जवाब है पूरी दुनिया को। ये उसका हथियार है डर पैदा करने के लिए, और ये उसका सुरक्षा कवच भी है। ये थी कहानी यूरेनियम की, लेकिन असल में ये है कहानी ताकत की, डर की और राजनीति की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और द लखनऊ डायलॉग्स को आगे बढ़ाइए। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।